हरिओम। स्वागत है आप सभी का। आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग नैषधीय चरितम पढ़ रहे हैं और नैषधीय चरितम का यह लगभग 35वां भाग है और इससे पहले के लगभग 34 भागों में हमने 93 श्लोकों को पढ़ लिया है। अब प्रयास यह है, लक्ष्य यह है, 35वां भाग यह है, इसके बाद 15 भाग और यानी 50 भाग तक पहुंचते पहुंचते यह ग्रंथ समाप्त हो जाए। तो आज हम इसमें 94 से 97 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे, जिसके बाद बचेगा केवल 48 श्लोक और उस 48 श्लोक को हम 15 दिन में 3-3 पढ़ते हुए किसी किसी दिन 2-3 दिन 4 भी कर लेंगे और समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्थिति क्या है। मरुल्ललात् पल्लव कंटकैः क्षतं समोच्चल चंदन सार सौरभम सवार नारी कुच संचितोपमं ददर्श मालूर फलम पचेलिमम। केलिमर प्रत्यय का पहला उदाहरण यहां मिला है, पचेलिमम। यहां मरुल्ललत् पल्लव कंटकैः क्षतं, मरुत ललत पल्लव कंटकैः। मरुत किसको कहते हैं? पवन देव का को कहते हैं ना। पवन देव के द्वारा ललत, ललत का तात्पर्य होता है चलित होना, विचलित होना, हिलना डुलना। पवन देव के द्वारा हिलाए जा रहे पल्लव। स्थिति क्या है? एक बेल का पेड़ है, ठीक? किसका? बेल का पेड़ है। अब उस बेल के पेड़ में हवा चलेगी, कुछ बेल के फल लटके हुए हैं, वो कठोर होते हैं। बेल के फल कठोर होते हैं ना, पर उसमें कांटे भी होते हैं। बिल्व वृक्ष में कांटे होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उसके कांटे, अक्सर ऐसा होता है जब कच्चे रहते हैं फल, तो हवा के कारण पल्लव हिलता डुलता रहता है और उसके कांटे की नोक चुभ जाया करती है फलों में। अक्सर ऐसा हुआ करता है कि एक आध दो कांटों का चिन्ह उस बेल के फल में मिल जाया करता है। ठीक है ना? बहुत हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा वैसा नहीं। तो वही उसी तरह का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो है ना, मरुल्ललत् पल्लव कंटकैः, यानी मरुत कहते हैं पवन देव को, और पवन देव के द्वारा ललत यानी चलित, हिलते डुलते, पवन देव के द्वारा हिल डुल रहे पल्लव। पवन देव के द्वारा पल्लव हिलेगा वृक्ष का, तो पवन देव के द्वारा जब यह वृक्ष का पल्लव हिला तो उसमें पल्लव में है कांटा, उन कंटकों से क्षत हो गया, जिसमें क्षति लग गई, थोड़ा सा चुभ गया है कांटा। ठीक है, समझ गए? तो पवन देव के द्वारा या हवा चलने के कारण हिलते हुए पल्लव में जो कांटे हैं, उन कांटों से जिस पर क्षत यानी थोड़ा सा चिन्ह लग गया है। क्या लग गया है? क्षत, कांटा चुभ गया है हल्का सा। ऐसे मालूर फलम, जो पचेलिमम, पक रहा है या पक चुका है, कर्म कर्तरी, यहां केलिमर प्रत्यय कर्म कर्तरी अर्थ में है, तो पचेलिमम का मतलब पक्वम ऐसा लिया जा सकता है। ठीक है, पके हुए मालूर फल को, यानी बेल के फल को, बिल्व फल को। मालूर फल बेल्व फल का सूचक है, पर्यायवाची है।
तो पचेलिमम मालूर फलम, कैसे मालूर फल को? पके हुए या पक रहे मालूर फल को ददर्श, किसने देखा? ददर्श यानी देखा। किसने ददर्श? कहा ददर्श? तो सह ददर्श, उस राजा नल ने ददर्श यानी देखा। क्या देखा? मालूर फल देखा। मालूर फल क्या होता है? बेल का फल है। अच्छा, बेल का फल कैसा था? तो कहे पचेलिमम था, पक रहा था। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पका हुआ था। पर एक और विशेषता उसकी थी कि मरुल ललत पल्लव कंटकई क्षतम। मरुल ललत यानी पवन के द्वारा हिलाए गए पल्लव के कांटों से। अब देखिए, पवन ऐसे चलेगा, हिलेगे का पल्लव, उसके हिलेंगे पल्लव तो उसके कांटे फल से टकराएंगे, हल्का सा चुभ जाएंगे। तो मरुल ललत पल्लव कंटकई क्षतम, जिसमें क्षति का चिन्ह बन गया है, चुभने का निशान बन गया है ना? ऐसा समुच्चल चंदन सार सौरभम। और कैसा था? समुच्चलत, समुच्चलत चंदन सार सौरभम। अच्छा, जब पल्लव के कांटों से छत हो गया है, थोड़ा सा चिन्ह बन गया है, पका हुआ भी है, तो पीला पीला हल्का सा पीलापन उस लिए हुए दिख रहा है ना? हल्का सा पीलापन लिया हुआ है ना? पीलापन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? तो इसीलिए वह कैसा है? वह पचेलिम है। क्या है? पचेलिम। ठीक है, और पका हुआ होने के कारण वह समुच्चलत, समुच्चलत चंदन सार सौरभम, यानी चंदन का सार। चंदन का सार क्या है? चंदन का सार उसका रस, चंदन का रस होता है। तो समुच्चलत चंदन सार सौरभम, चंदन के सार का, चंदन के सार का सुगंध जिसमें से प्रतीत हो रहा था। तो ये क्या कहेंगे? समुच्चलत की जगह समुच्चलत पाठ मुझे, मैंने पढ़ा हुआ था, इसीलिए मुझे समुच्चलत का अर्थ ध्यान नहीं आ रहा। समुच्चलत चंदन सार सौरभम, यहाँ छ ही है ना? चाहिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर लिखा हुआ भी है समुच्चरत, एक जगह समुच्चरत चंदन चाल सार सौरभम। हाँ, चलत नहीं, चरत वाला भी पाठ मिलता है। समुच्चरत चंदन सार सौरभम। मल्लीनाथ ने चरत वाले की व्याख्या की है, नारायण ने छलत वाले की व्याख्या की है। ये जैनियों के अनुसार है, इन्होंने चलत कह दिया। ठीक, तो नारायणी व्याख्या में मैंने समुच्चलत पढ़ा था, इसलिए ध्यान नहीं आ रहा। तो समुच्चलत मतलब जिससे उछल रहे हैं, या कहते हैं उद्गमन कर रहे हैं, उद्गत हो रहा है। समुच्चलत यानी उससे उद्गत हो रहा है, उससे निकल रहा है। क्या? उससे निकल रहा है चंदन सार, यानी चंदन के समान सार वाला। चंदन सार यानी चंदनवत सारम, चंदन के समान जिसका सार है, ऐसा चंदन सार सौरभम। ठीक है, तो जिसमें से निर्गत हो रहा था, निकल रहा था, क्या? चंदन के समान सार वाला, चंदन के समान सार वाला सौरभ, सुगंध। पका हुआ होता है बिल्व फल, तो उसका एक अलग सुगंध होता है, उसका एक अलग सुगंध होता है। तो वो समुच्चलत चंदन सार सौरभम, चंदन के सार के सौरभ से युक्त, या चंदन के समान सार सुगंधि से युक्त। ठीक, चंदन के समान सार वाला भी है
और सौरभ यानी सुगंध से युक्त भी है। क्या है वह मालूर फल है। आप कहेंगे ये मालूर फल क्या होता है? तो मालूर फल होता है बिल्व फल। अब बिल्व फल की विशेषता बता रहे हैं। कितनी विशेषता बताई? मुख्य वाक्य इसका मैं फिर से बता रहा हूं। इस पूरे श्लोक का मुख्य वाक्य यह है कि सह नलहा, सह मतलब उस राजा नल ने देखा। क्या देखा? मालूर फलम, मालूर फल को देखा। सह मालूर फलम ददर्श, यह मुख्य वाक्य है। ठीक है। अब इसमें मालूर फलम में द्वितीय विभक्ति लगी है। बाकी जितने भी द्वितीय विभक्ति वाली है ना, जितने भी द्वितीय विभक्ति वाले शब्द हैं वह सभी मालूर फलम के विशेषण हैं। ठीक है। तो कैसा है वह मालूर फलम? पचेलिमम, पका हुआ। ठीक है। पचेलिमम मतलब पका हुआ है। और फिर उसके साथ कैसा है? पवन के चलने के कारण, पवन के चलने के कारण विचलित जो पल्लव हैं, उन पल्लव में जो कांटे हैं, उन कांटों से जिसको क्षत हो गया है, घाव हो गया है, चुभ गया है ना, ऐसे मालूर फल को देखा। पहली विशेषता बताई। अच्छा, दूसरी विशेषता क्या है? तो समुच्छलत, जिसमें से उद्गत हो रहा था, निकल रहा था, चंदन के समान सार वाला सौरभ यानी सुगंध, ऐसे मालूर फल को देखा है। अच्छा, तीसरी विशेषता थोड़ी सी अलग है। श्रृंगार ना लेके आए तब तक मजा कहां से आएगा? तो इसीलिए श्रृंगार लाने के लिए यह वार नारी कुछ ले आए। वार नारी कुछ, वार नारी कुछ का मतलब हो गया वारांगना के स्तन, वारांगना के स्तन। सवार नारी, वार यानी वार, नारी यानी अंगना, वारांगना, जिनको नर्तकी, वेश्या इत्यादि कहा जाता है, उसको वारांगना कहते हैं। ठीक है। तो वार नारी यानी वारांगना के कुछ यानी स्तन। तो वारांगनाओं के जो स्तन हैं वह कैसे होते हैं? वह वार नारी कुछ के समान उपमा है जिसकी। यानी अब देखिए, थोड़ा यहां मरुल ललत पल्लव कंटकई क्षतम समुच्छलत चंदन सार सौरभम, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं उस मालूर फल के भी हो सकते हैं और वारनारी कुछ के भी हो सकते हैं। वारांगनाओं के स्तनों की भी ये सारी विशेषताएं हो सकती हैं और मालूर फल यानी बेल के फल की भी ये सारी विशेषताएं हो सकती हैं। तो क्या है विशेषता? तो वार नारी कुछ भी होते हैं, कंटकई ही क्षतम होते हैं, कांटों से क्षत होते हैं। उनका वही शरीर का व्यापार ही मुख्य उनका कार्य होता है। वारांगनाओं का रोज उनसे कोई ना कोई मिलने पहुंचा रहता है ना। तो इसीलिए उनके कुछ, उनके स्तनों पर क्षत का चिन्ह बना रहता है, नखों का, नखों के क्षत का चिन्ह बना रहता है। इसलिए नारी कुछ संचित नहीं कहा, वार शब्द इसलिए लगाया, वारांगना इसलिए लगाया क्योंकि सामान्य नारी के कुछ से अगर उस मालूर फल को कंपेयर करते तो सामान्य मालूर फल को कंपेयर किया जा सकता था, पर क्षत, कांटों से क्षत जिसमें थोड़ा सा कांटों का चिन्ह बना हुआ है, चुभने का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे फल को कंपेयर करना सामान्य स्त्री के स्तनों से थोड़ा अनौचित्य रहता है। उसमें अनौचित्य के कारण रस भंग हो जाया करता है। इस कारण नारायण ने क्या कहा यहां पर कि कुलस्त्री कुचे नख क्षतादि प्राकट्योक्तेर अनौचित्यम। कुल स्त्री है, अगर किसी अच्छे कुल की स्त्री है तो उस पर नख क्षत इत्यादि को
साफ साफ हम नहीं कह सकते, थोड़ा अनौचित्य होता है, इसलिए वार शब्द कहा गया। वार नारी यानी वारांगना के कुछ यानी स्तन, वार नारी यानी वारांगना के कुछ यानी जो स्तन हैं उसके संचित यानी तुल्य, ठीक, अथवा अर्जित, वारांगना के स्तनों के तुल्य संचित किया है यानी अर्जित किया है उपमा, जिसने, किसने अर्जित कर लिया है? इस मालूर फल ने, ठीक है। मालूर फल ने क्या कमा लिया है, क्या अर्जित कर लिया है? अब देखिएगा मालूर फल की जितनी भी विशेषताएं हैं, पहली विशेषता क्या? पचेलिमम मालूर फलम सह ददर्श, पके हुए मालूर फल को उसने देखा। दूसरी विशेषता क्या? पवन के द्वारा हिलाए जाने के कारण, ललत होने के कारण जो उस पेड़ के पल्लव हैं, उस पल्लव में जो कांटे हैं बड़े बड़े, उस कांटों से जो क्षत हो गए हैं, ऐसे मालूर फल को, बिल्व फल को देखा उसने। अच्छा, वह बिल्व फल और कैसा है? तो चंदन के समान सार वाले सुगंध को वह निर्गत कर रहा था। अच्छा, और कैसा है? तो वार नारी यानी वारांगना यानी वेश्याओं के स्तनों के से, वेश्याओं के स्तनों से अर्जित किया है जिसने उपमा, यानी वेश्याओं के स्तनों से जिसकी उपमा की जा सकती है, वह भी कठोर होते हैं और वह भी कंटकों से क्षत होते हैं, नखों से क्षत होते हैं, और यह बिल्व फल भी कंटकों से क्षत है। अब नारायण ने दूसरे तरह का अर्थ दिया है कि मरुत मतलब मरुदेव है। मरुत का मतलब मरुत देव हैं, पवन देव हैं। मरुत देव के समान ललत यानी विलासम कुर्वन, विलासम कुर्वन यह पल्लव, पवन देव के समान जो विलास कर रहा है पल्लव। मतलब पवन देव की क्या विशेषता? पवन देव मान लीजिए पुरुष हैं, तो वह सभी शाखाओं से, सभी स्त्रियों से जाकर स्पर्श करते हैं, है ना? पवन देव, ऐसा कवियों की भाषा में कहा जा सकता, वैसे वो स्पर्श ना करें तो फिर आप मर ही जाएंगे, है ना? तो पर वो सभी स्त्रियों को स्पर्श करते हैं और सभी शाखाओं को भी स्पर्श करते हैं पवन देव। तो पवन देव के समान जो ललत यानी विलास करने वाले पल्लव हैं, यानी धूर्त लोग हैं, विट लोग हैं। पल्लव शब्द का अर्थ पल्लवः, पल्लवो विटः, पल्लवो विटः तस्य कंटकः। अब पल्लव मतलब धूर्त प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का आदमी, जो पवन देव की तरह सबके पास जाया करता है, सभी स्त्रियों से जो संबंध बनाया करता है, ऐसा पल्लव के कंटक यानी उसके हाथों में कंटक लगे हैं, नाखून, उससे क्षत, वार नारी कुछ ऐसा। इन्होंने, नारायण ने एक दूसरा अर्थ, कंटकवत तीक्ष्णा नखा तै क्षतम, उस पल्लव के कंटक के समान जो तुल्य तीक्ष्ण नख हैं उनसे क्षत, कुछ के समान। अथवा अथच तस्य पल्लवः इव पल्लवः पाणिः तस्य कंटकैः नखैः क्षतम, उसके कांटों से यानी नखों से ही क्षत, यही भी तात्पर्य है। इति छायार्थ, ठीक है। तो ये इतनी बात हो जाएगी। तो पवन के द्वारा चलाए जा रहे हिलते डुलने के कारण जो कंटक है, उस कंटक से जो क्षत हो गया है, जिससे चंदन के सार चंदन के समान सार से युक्त सुगंधित सुगंध निकल रही है, जो वारनारी यानी वारांगना के स्तनों के समान या वारांगना के स्तनों से जिसने तुलना कमा ली है, अर्जित कर ली है, यानी वारांगनाओं के स्तनों से तुलना करने योग्य हो गया है, ऐसे पकते हुए वार नारी के, ऐसे पकते हुए मालूर फल को देखा। अच्छा, चंदन सार सौरभम वो भी होता है, वार नारी कुछ, वो भी कुछों में स्तनों में चंदन इत्यादि का लेप लगाते हैं। तो समुच्छलत चंदन सार सौरभम, चंदन के सार का, चंदन के रस का लेप लगाते हैं वो।
इसलिए समुच्छल चंदन सार सौरभम भी विशेष हो जाता। स्पष्ट है इतना। अब इसके आगे चलते हैं। अभी कुछ महत्वपूर्ण श्लोक नहीं आ रहे परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोक लगभग 100 के आसपास आएगा। क्वाभोगमाप्नोति न भाग्य भाग जनः 102 या 103 के आसपास आएगा वो श्लोक, तब देखा जाएगा। उस नल ने मरुत यानी काम विकार, अच्छा मरुत का अर्थ काम विकार भी होता है। काम विकार के कारण विलास करते हुए पल्लवों अथवा कामुकों के कंटकों यानी नखों के द्वारा क्षतिग्रस्त हुए तथा फैल रही चंदन की अच्छी सुगंधी वाले गणिका के कुचों को स्तनों को का सादृश्य लिए हुए मरुत अर्थात वायु से हिल रहे पल्लवों यानी पत्तों के कांटों से क्षतिग्रस्त तथा चंदन की सी अच्छी सुगंधी वाले पके हुए बिल्व फल को देखा। ठीक है, यहां पके हुए गोल गोल जो बेल फल है उसको गणिका के कुचों से तुलना की गई है और विशेषण सारे श्लिष्ट होने से बराबर लग जाते हैं, लेकिन मरुत शब्द का कामुकों की तरफ कोई भी टीकाकार नहीं लगा सका है। हमारे विचार से कंटक का जब सादृश्य मूलक लाक्षणिक अर्थ एक हवा नहीं नख किया जा रहा है तो मरुत का लाक्षणिक अर्थ काम भी क्यों नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल लिया जा सकता है, ये इनकी बात सही है। ठीक है, श्लेष के अनुप्राणित उपमा है सवार नारी कुछ संचितोपमम, उपमा साफ साफ दिखाई रही है ना, और श्लेष के कारण है लुप्तोपमा है समुच्छल चंदन सार सौरभम, मतलब चंदन के समान सार, यहां भी उपमा है। और सार सौरभम में सारा सारा की अनुवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है, और प्रत्येक पद के अंत में अम की तुक मिलने से अंत्यानुप्रास भी है। कैसे? जैसे आप देखिएगा श्लोक क्या है, मारुल्ललात् पल्लव कंटकैः क्षतम अम, देखिएगा चारों लाइनों में अंत मिले अम मिलेगा। समुच्छल चंदन सार सौरभम अम, सवार नारी कुछ संचितोपमम, यहां भी अम है। ददर्श मालूर फलम पचेलिमम, अम चारों चरणों में अंत में आने के कारण अंत्यानुप्रास भी यहां देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए, यह श्लोक नंबर 95, इस श्लोक को भी बहुत ज्यादा बातें नहीं है इसमें, पर ध्यान से देखिएगा। युवा द्वये चेतनिमा जनोचित प्रसून शून्येतर गर्भगह्वरम स्मरे शुद्धीकृत्य धिया भयांदया, कहीं मैंने भिया भी पढ़ा है, भिया पढ़ा है कि नहीं? भय आ गया तो भिया नहीं बात है, मुझे भ्रांति हुई है, भिया कही। हाँ, स्मरे शुद्धीकृत्य धिया भयांदया सपाटलाया स्तबकं प्रकंपिता। युवद्वयी, युवद्वयी यानी किन्हीं दो युवकों की बात हो रही है। युवद्वयी से आप मतलब समझ रहे होंगे कि यहां पर दो युवकों की बात चल रही है ना? युवद्वयी चित्तनिमा जनोचित, युवद्वयी चित्त यानी दो युवकों का चित्त, युवद्वयी मतलब दो युवाओं का, चित्त मतलब मन। अब दो युवा हैं, कहीं भी श्रृंगार परक काव्य में दो युवा की बात चल रही है तो आप अपने आप बाकी बात समझ जाइए कि दो युवा में मतलब एक युवा है एक युवती है, उसी की बात चल रही है। ठीक है, तो युवद्वयी मतलब एक युवा एक युवती के चित्त। ठीक है, उन युवद्वयी चित्त यानी स्त्री पुंसद्वयी का चित्त, चित्त क्या है? अंतःकरण है।
और उस चित्त को, अंतःकरण को कौन मारता है? युवद्वयी चित्त को, यानी दो युवकों के, एक युवक है एक युवती है, इनके चित्त को, इनके मन को, इनके अंतःकरण को कौन घायल करता है? कामदेव। कामदेव अपने बाण से लक्ष्य बना लेते हैं, अपने बाण का लक्ष्य। ठीक, तो युवद्वयी मतलब दो युवक युवतियों के चित्त, यानी चित्त को चित्त में निमज्जन करना है। चित्त में क्या करना है? निमज्जन करना मतलब डूबना है। कौन डूबेगा? निमज्जन करेगा। चित्त में कौन डूबता है भाई? कामदेव का बाण। कामदेव का बाण आकर चित्त में ही लगता है, चित्त में ही डूबता है। इसलिए युवद्वयी कहा, बूढ़े द्वयी नहीं कहा और बालक द्वयी भी नहीं कहा। युवद्वयी इसलिए कहा क्योंकि दो युवक युवती, एक युवक है एक युवती है, इन दोनों का जो चित्त है, इन दोनों का जो अंतःकरण है, उसमें निमज्जन यानी उसमें डूबने के योग्य, उचित यानी योग्य, उसमें डूबने योग्य, मतलब दो युवकों के हृदय में चुभ जाने योग्य। चुभ जाने योग्य क्या है? प्रसून फूल। फूल युवकों के हृदय में, युवक युवतियों के हृदय में क्या चुभता है? फूल चुभता है कामदेव का बाण बन के। वो फूल को देखते हैं, फूलों की सुंदरता को देखते हैं तो उनमें काम का उद्वेग बढ़ता है, तो इसलिए फूल ही बाण बन के चुभ जाते हैं, ऐसा भाव ले लीजिए। ठीक है, तो वह प्रसून न्याय शास्त्र की भाषा आई यहां। शून्येतर, शून्य नहीं है, शून्य से इतर है। पहली बार मैं सोच रहा था कि प्रसून से शून्य, फूल से शून्य काहे चल रहा है? फूलों से रहित नहीं, फूलों के राहित्य से इतर। प्रसून शून्य इतर, शून्य से इतर मतलब पूर्ण। शून्य नहीं है, फूल से शून्य नहीं है, फूल के शून्य से इतर है, यानी फूल भरे हुए हैं। कैसे फूल हैं? तो कह रहे हैं दो युवक युवतियों के चित्त में डूबने योग्य है ना। दो समझिएगा, युवक युवती के चित्त में डूबने योग्य जो फूल हैं, उन फूल से शून्यतर यानी भरे हुए, उन फूलों से भरे हुए गर्भ रूपी गह्वर वाले, गर्भ गह्वरम, गर्भ यानी फूलों से भरे हुए गर्भ गुफा वाले। अच्छा, उन फूलों से भरे हुए गर्भ गुफा वाले क्या है? कामदेव जी हैं, तो उन कामदेव जी के पास एक ऐसा कुछ है, पीठ पर लटका कर रखते हैं और उसमें ढेर सारे फूले फूल, ऐसे ऐसे उनके फूले फूल ढेर सारे भरे पड़े हैं। ठीक, ढेर सारे फूलों के माले बाण रखे हुए हैं उनके। तो ये जो है ना, ये गर्भ गह्वर है। गर्भ गह्वर मतलब ये तुणीर, उनकी जो तुणीर है, जो पीछे में टांग के रखते हैं, जिसमें बाण भर के धरते हैं, ऐसे जल्दी से उठाया, ऐसे खींचा, मार दिया, वो वाला। ठीक है, समझ रहे हैं? तो वही गर्भ गह्वर है, वही गर्भ गह्वर है, यानी वो तुणीर जो कैसा था? स्मरे शुद्धीकृत्य, स्मरे शुद्धि, स्मर यानी कामदेव के इशुधि, इशु कहते हैं बाण को, ईशवः धीयन्ते स्मिन्निति शुद्धि, इशुधि मतलब वो तुणीर को कहते हैं। ठीक है, ईशुर्न श्रिय इशुधे रसना, ऋग्वेद में पुर्रवा उर्वशी संवाद सूक्त में 10.95 में, यह लगभग 5वां या 6ठा मंत्र है। ईश्वर श्री ईशुधे रसना, या उसी के आसपास है, 10 से पहले ही है। पुर्रवा ने कहा ईशुधे है, वहां भी ईशुधि शब्द का प्रयोग किया तुणीर अर्थ में।
तो स्मरे शुद्धि, कामदेव के इशुद्धि यानी तुणीर बना करके, कामदेव के तुणीर के रूप में मानकर या तुणीर बना करके, कामदेव के तुणीर के रूप में स्वीकार करके, कैसे? अपनी बुद्धि से। नल ने देखा कि एक पाटलम स्तबकम, पाटलायाह स्तबकम, ठीक है, पाटलायाह स्तबकम को किसको कहेंगे? पाटला गुलाब को कहते हैं। देखिएगा यहां कहीं लिखा है मध्य विलंब, इतना जल्दी नहीं दिखाई पड़ता, ऊपर है पाटला मोघा, हाँ, पाटल्याह पाटली पाटला मोघा इत्यमरः स्तबकम गुच्छम। तो पाटली यानी पाटल के गुच्छे को यहाँ हिंदी में भी पाटल लिख दिए, पर गुलाब यहाँ देख लीजिए, जंगली गुलाब, पाटला जंगली गुलाब को कहते हैं, साधारण गुलाब नहीं, जंगली गुलाब। चलिए ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा? सहा, उस नल ने, पाटलायाह यानी जंगली गुलाब के, स्तबक यानी गुच्छ को, जंगली गुलाब का गुच्छा है, क्या है? जंगली गुलाब का गुच्छा है। उस जंगली गुलाब के गुच्छे को देखकर, है ना, देखकर सहा, उस राजा, वह राजा नल कैसे देखा? अपनी बुद्धि से देखा, आंख से नहीं, बुद्धि से ऐसा देखा, उसको ऐसा लगा कि ये जो पाटला का स्तबक है, ये पाटला का स्तबक तो नहीं लग रहा है ना। उसने धिया बुद्धि से ऐसा देखा, कैसी बुद्धि से देखा? डर के कारण अंधी हो चुकी बुद्धि से देखा। भयान्धया धिया, भयान्धया धिया मतलब भय के कारण जो अंधी हो चुकी है बुद्धि, उस बुद्धि से देखा। नल को कैसा भय? नल को कैसा भय? भय तो होगा ही, कामदेव के बाणों से घायल है, तब तो कामदेव से तो भय लगेगा ही। अब फूलों को देखता है तो जिधर वो सारे कामदेव के बाण बाण है, तो डरेगा ही, है ना। तो इसलिए भयान्धया धिया, भय से अंधे हो चुकी दृष्टि के द्वारा, भय के से अंधे हो चुकी बुद्धि के द्वारा, उसने पाटला के गुच्छ को यानी जंगली गुलाब के गुच्छ को देखकर वह प्रकंपिता कांप गया। राजा नल कांप गया, ठीक है। कांप गया मतलब थरथरा के कांपना नहीं, मतलब हृदय से अंदर से कांप गया वह, पाटला के स्तबक को देखकर, पाटला के गुच्छ को देखकर। काहे कांप गया? क्योंकि उसको लगा कि ये तो स्मरे शुद्धि है, स्मरे शुद्धि कृत्य, यानी ये तो कामदेव के, ये जो पाटला का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक के गुच्छे में इतने ढेर सारे फूल लगे हुए हैं, ये तो ढेर सारे कामदेव के बाण हैं, यानी कामदेव के बाणों का रखने वाला इशुद्धि यही पिणवा है ना। तो स्मरे शुद्धि कृत्य, कामदेव का इशुद्धि मान करके, उसको कामदेव का तुणीर मान करके उसने वो पाटला के स्तबक को देख करके प्रकंपित हो गया, ठीक है। और कैसा था वह पाटला का स्तबक? दो युवक युवतियों के चित्त में डूबने के योग्य, युवक युवतियां उसको देखेंगे तो उनके चित्त में वो चुभ जाएगा फूल का गुच्छ, तनिमज्जनोचित है। और इसके साथ साथ प्रसून यानी फूलों से भरे हुए गर्भ गह्वर वाला वह पुष्प गुच्छ का स्तबक है, यानी वह गुच्छ है, फूले फूले गुच्छ है। गुच्छ का जो जगह है, जिस जगह पर गुच्छ लगा हुआ है, उसको काल्पनिक रूप से इन्होंने मान लिया कि यह तो कामदेव के बाणों को रखने की तुणीर है, इसी तुणीर में ढेर सारे गुच्छे में भर के कामदेव के बाण रखे हुए हैं। ऐसा देख करके वह पाटला के स्तबक को देख करके वह प्रकंपिता कांप गए राजा नल, ठीक है। इतनी ही बातें हैं। और हाँ देखते हैं, वह नल युवा युवतियों के युगल को मानो डुबा देने में सक्षम, अच्छा उनके मनों को डुबा देने, अथवा मन में डूबने या मनों को डुबा देने में सक्षम, फूलों से भरे हुए भीतरी भाग वाले पाटल के गुच्छ को भय से भ्रांत हुई बुद्धि से
कामदेव का तर्कस समझकर कांप उठा। ये तो कामदेव का तर्कस लग रहा है, तुणीर, ऐसा समझकर वह कांप उठा। अच्छा, अब वो है क्या? वास्तविकता में है क्या? वास्तविकता में तो वह है फूल का गुच्छा, जंगली गुलाब के फूल का गुच्छा, पर उसको समझ रहे हैं कि ये तो कामदेव के ढेर सारे बाण हैं और इसका गुच्छा, उसका तुणीर तर्कस यहीं रखा है, कामदेव का तर्कस तो यहीं रखा है, ऐसा समझ गए। यानी यह भ्रांतिमान अलंकार है। जहां किसी वास्तविक वस्तु पर अवास्तविक की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, या निर्णय हो जाता है, निर्णयात्मक ज्ञान हो जाता है, उसको देख करके कांप गए, कामदेव के तुणीर समझ के, तर्कस समझ के कांप गए, यानी ये भ्रांति हुई इनको, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार है यहाँ। ठीक है, भ्रांतिमान दिया होगा जरूर, हाँ, तर्कस का भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार है। चित्त और चित्तम, चितम, धिया, धिया में छे का अनुप्रास है, अन्यत्र वृत्त अनुप्रास है। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या देखेंगे? अब आएगा और कुछ, एक वृक्ष और, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर हो। मुनिद्रुम को देखा है किसी ने? हैं? मुनिद्रुम अगस्त्य का वृक्ष होता है, उसको मुनिद्रुम कहते हैं। अगस्त्य का वृक्ष इसलिए कहते हैं पानी ज्यादा पीता है वो, ठीक, या तो पानी पिए बिना ज्यादा रह जाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगस्त्य नाम का एक वृक्ष होता है, देखा है किसी ने अगस्त्य के वृक्ष को? देखिए, उसमें एक डंठल होता, मैं उसका थोड़ा सा बनाता हूं चित्र। उसमें एक डंठल होते हैं और उसमें कई पत्तियां होती हैं। एक ही डंठल में, अब बना नहीं पा रहे हैं हम, पर एक ही डंठल में ऊपर भी, जैसे आंवले होते हैं ना, आंवले से थोड़ी सी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं उसमें, थोड़ी सी बड़ी बड़ी ऐसे, ठीक है। और उसमें जो फूल होते हैं वो फूल ऐसे लटकते हैं, छोटे छोटे, सफेद सफेद, लाल फूल भी लटकता है, सफेद फूल भी लटकता है। चित्र देख लिया? चित्र दिखा दूं मैं? यहां पर चित्र ही दिखा देता। चित्र दिखाने के लिए हमको अपने छोटे डब्बा जी का सहयोग लेना पड़ेगा। तो मुनिद्रुमा पहले एक बार देख लीजिए। मुनिद्रुमा कोरकितः सिति द्योतिः। चलिए दिखाते हैं, कुछ कुछ अच्छे चित्र मिल गए हैं जिससे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि सिंह का सूत को भी लेके आना है ना, तो सिंह का सूत ऐसे आसानी से तो आएंगे नहीं, है ना, सिंह का सूत इतने आसानी से तो आएंगे नहीं, लेके आते हैं। दिखे? ए प्रभु दिख जाओ। हाँ, ये है अगस्त्य का फूल, घूमो, ये दिख रहा है, ये वृक्ष अगस्त्य का और ये फूल अगस्त्य के हैं। बहुत ज्यादा नहीं होता, ये 7 मीटर, इसका 3 से 7 मीटर का ये पेड़ होता है, मतलब ये अधिकतम। ये देखिए कितना बढ़िया इसका फूल दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इसके फूल कुछ कुछ जो होते हैं ना, कुछ कुछ फूल इसके एकदम चंद्र जैसे दिखते हैं, है ना? देखिए, दिख रहा है चंद्र जैसा, आधा चंद्र, आधे चंद्र जैसा दिख रहा है ना, कुछ कुछ अर्धचंद्र जैसा। तीज का चांद इतना पतला नहीं होता प्रभु, ये कम से कम अष्टमी का चांद है, कम से कम, ये बात ध्यान रखिए। इतना सप्तमी नहीं, षष्ठी सप्तमी होगा, तीज नहीं है, तीज में बहुत पतली होती है, प्रतिपदा को एकदम पतली रेखा होती है, हम दिखा देंगे। आप वो क्या कहते हैं, चलिए फिलहाल इसको देख लिया होगा, अगस्त्य के वृक्ष को देख लिया,
अब इस अगस्त्य के वृक्ष को देखते ही उनको क्या लगा? उनको लगा क्या? कोरकितः। कैसा मुनि द्रुम दिखाई पड़ा? कैसा मुनि द्रुम इनको दिखाई पड़ा? जो कि कोरकित है। आप कहेंगे ये कोरकित क्या होता है? मुनि द्रुम तो है, पर ये कोरकित क्या होता है? कोरकित मतलब कलियों से युक्त। कैसा युक्त? कलियों से युक्त है। कुछ कली कुछ फूल हैं। अच्छा, ये जब कलियों के जैसे होता है तो चंद्र जैसा रहता है, खिल जाता है तो इसके दो फट जाते हैं वो, ठीक है। तो कोरकिता यानी जिसमें थोड़े थोड़े फूल आए हुए हैं, ऐसे मुनि द्रुम को देखा इसने। अच्छा, और कैसा था वह मुनि द्रुम? तो कह रहे हैं क्षितिद्युति था। ध्यान दीजिएगा, क्षितिद्युति का मतलब होता है कि क्षिति किसको कहते हैं? क्षिति धवल में चकौ इत्यमरा लिख के आ रहा है ना। सफेद को भी क्षिति कहते हैं और थोड़ा सा काले कलर को भी क्षिति कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा काले कलर को भी क्षिति कहते हैं। यानी क्षिति एक ऐसा शब्द है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, मतलब काला भी है सफेद भी है। छोटा सा वाला जो शीत शब्द है वह सफेद ही होता है, पर क्षिति अगर कह दिया गया तो सफेद भी हो सकता है, धवल और मेचक वर्ण भी हो सकता है, ठीक है। तो क्षितिद्युति हे प्रभु कहा, हाँ, यानी थोड़ा काली द्युति के समान। ध्यान दीजिएगा, इनको राजा नल को मुनिद्रुम दिखाई पड़ा, यानी अगस्त्य नाम का एक वृक्ष दिखाई पड़ा। मुनिद्रुम इसलिए कह दिया क्योंकि उस वृक्ष का नाम अगस्त्य है और अगस्त्य एक मुनि हुए थे, इसलिए मुनिद्रुम कह दिया गया, ठीक है। वह मुनिद्रुम है। तो मुनिद्रुम को इन्होंने देखा जो कोरकित है, यानी कलियों से युक्त है, कलियां खिली हुई हैं उसमें, और जो क्षितिद्युति है यानी थोड़ा कालिमा लिया हुआ है, छाया के कारण लिया हुआ हो सकता है हो, ठीक है। अब इसको या थोड़ा हरा और काले के बीच का कलर होता है, थोड़ा डार्क टाइप का, हरे के का और काले के बीच का, है ना। ऐसी द्युति वाला मुनिद्रुम इसको दिखाई पड़ा। कहां पर? वने, उसी वन में दिखाई पड़ा, ठीक। तो वन में जब दिखाई पड़ा मुनिद्रुम, तो इन्होंने लगा अमुना, उस राजा नल को ऐसा लगा, राजा नल ने ऐसा माना कि ये तो सिंह का सुत है, ये तो सिंह का सुत है। सिंह का सुत कौन है पता है? नहीं पता है? किसको किसको सिंह का सुत के बारे में जानकारी है? अरे गणेश जी का मौसेरा भाई था, ऐसे एक हिसाब से कहा जाए तो ऐसे गणेश जी का मौसेरा भाई नहीं, गणेश जी तो अगले जन्म में आए थे, पार्वती जी के पुत्र थे। सती जी की कई बहनों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था, उसी में से सुरसा भी थी, नाग माता, उन्हीं में से दिति, अदिति इत्यादि भी थी, और उन्हीं में से एक थी सिंहिका, ठीक है। और उस सिंहिका का पुत्र था स्वरभानु, जिसको राहु भी कहते हैं, हाँ राहु, स्वरभानु। तो सिंहिका सूत्र। अच्छा, राहु की स्तुति पढ़ी है क्या किसी ने? तम राहुम प्रणमाम हम ऐसे करते हैं, सिंहिका संहिकेयम कुछ ऐसा मिलता है, हाँ सिंहिका गर्भ संभूतम, है ना। तो अब ये वही सिंहिका है कि कोई दूसरी सिंहिका? इस पर मुझे थोड़ा सा भी एकदम भ्रांति है। रामायण में है नारायण जी ने सिंहिका सुत मतलब राहु ही, यद्यपि सिंहिका सुत में द्वि अर्थ है, सिंहन को भी यानी सिंह स्त्री को भी, जो सिंही होती है उसको भी सिंहिका कह सकते हैं। तो सिंहिका सुत मतलब सिंह, भाई चिड़िया का बेटा चिड़ा
तो इसे शेरनी का बेटा शेर होगा या छोटा सिंह का, यानी शेरनी का सुत बेटा। ठीक, सिंह का सुतः अमन्यत, ऐसा भी अर्थ लिया है नारायण ने। और ये सिंह का जो राहु की माता है, मुझे एकदम पूरा निश्चित नहीं है कि ये वही सिंह का हैं जिनको हनुमान जी ने हृदय सहित लेके उड़ गए थे। हनुमान जी को परछाई ग्रहण करके खा गई थी जो, और हनुमान जी अंदर गए तो उसका हृदय सहित लेके सिर फोड़ते हुए निकल गए, है ना। तो तस्या हृदय मादाय, हृदय सहित उखाड़ के लेके चले गए थे हनुमान जी। गजब, वही सिंहिका थी शायद, है ना। तो अमुना इसके द्वारा वने सिंहिका सुतः अमन्यत। इस राजा नल को देखने में लगा कि ये तो सिंहिका सुत है। क्या लगा? अरे ये तो शेर सिंहिका सुत, यानी ये तो राहु है। राहु का भ्रम कैसे हो गया? है वास्तविकता में अगस्त्य का वृक्ष, और इसको दिखने में इसे लग गया कि ये राहु है। कैसे कैसे लगा राहु? राहु क्या करता है? ग्रस्यमानम यथा चंद्रम पूर्णम पर्वणि राहुणा। राहु चंद्र को ग्रहण करता है, चंद्र का ग्रास करता है ना। और चंद्र का जब ग्रास कर लेता है, धीरे धीरे बेचारा चंद्र उसके मुंह से निकलने लग जाता है। तो ऐसे ही से पहले थोड़ा सा निकलता है, तो क्योंकि उस मुनि द्रुम से छोटा छोटा इसे चंद्र निकला हुआ था, छोटा छोटा ऐसे सफेद सफेद चंद्र निकला हुआ था ना, तो उनको लगा रहे तो राहु है, उगल रहा है चंद्र को निगलने के बाद। तब वने अमुना सिंहिका सुतः अमन्यता। वन में इस राजा नल के द्वारा सिंहिका सुत यानी राहु माना गया, वह राहु माना गया अथवा शेर माना गया। ठीक, मुनिद्रुम सिंह अमन्यत। शेर कैसे माना गया वो भी अभी बताएंगे। तो क्षिति द्युति ही शब्द का फिर से अर्थ बताते हैं। इस नल के द्वारा क्षिति द्युति, क्षिति ही कृष्णा द्युति ही यस्य सह क्षिति द्युति ही मुनिद्रुम अगस्त्य वृक्षः। ऐसा मुनिद्रुम यानी अगस्त्य वृक्ष, वह अगस्त्य वृक्ष कैसा है? कोरकित है यानी कुसुमित है। ठीक, और उसको सिंहिका सुतः अमन्यता अमुना, राजा नल के द्वारा राहु माना गया वह। तो राहु इव अमन्यता, सिंहिका सुतः अमन्यता राहु इव अमन्यता, मतलब राहु के जैसा माना गया, राहु नहीं माना गया, राहु जैसा माना गया। तो राहु की क्या विशेषता है जो अगस्त्य के वृक्ष में विशेषता है? भाई वो भी चंद्र को निकालता है, ये भी चंद्र को निकालता है, निकल के निकालता है ना। ये बात हो गई। कैसा है वह राहु? कैसा है वह राहु? तो तमिश्र पक्ष त्रुटिकूट भक्षितम कला कलापम किल चंद वैधवम वमन। वैधवम विधोरिदम वैधवम। विधु किसका नाम है? चंद्र का। तो विधु का जो है वह वैधव है, वैधव यानी चंद्र का। तो तमिश्र पक्षे, तमिश्र पक्षे मतलब कृष्ण पक्षे, तमिश्र मतलब कालिमा से युक्त कृष्ण पक्ष कहलाता है। अब आप कहेंगे कृष्ण पक्ष की क्यों कहा? तमिश्र पक्षे त्रुटिकूट भक्षितम। देखिए, चंद्रमा का ग्रास जब होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है तो पूर्णिमा को होता है, और पूर्णिमा के तुरंत बाद शुरू हो जाता है तमिश्र पक्ष, कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष तो शुरू होता है। तो तमिश्र पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष में हो सकता है प्रतिपदय हो, तो तमिश्र पक्ष त्रुटि। अब कृष्ण पक्ष जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे चंद्र में त्रुटि आते रहती, चंद्र का कुछ कुछ कला टूट टूट करके गिरती रहती, या चंद्र की कुछ कुछ कलाएं कम होती जाती हैं। तमिश्र पक्ष कृष्ण पक्ष में चंद्र की कलाएं छोटी होती जाती हैं। ठीक है,
पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण रहते हैं, फिर उसके बाद पूर्णिमा के दिन के बाद से वो थोड़ा थोड़ा छोटे होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे होते 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 तो तमिश्र पक्ष वही समाप्त हुआ था। उस तमिश्र पक्ष की त्रुटि, तमिश्र पक्ष की त्रुटि, यानी त्रुटि का अर्थ लेते हैं तमिश्र पक्षे या त्रुटि ही चंद्र से कला विच्छेद। कृष्ण पक्ष में जो चंद्र की कला का विच्छेद हो जाता है, त्रुटि हो जाती है मतलब चंद्र की कला का विच्छेद हो जाता है, उसी त्रुटि कूट, कूट यानी बहाने, उस त्रुटि के बहाने, उस क्या कहते हैं चंद्र की कला की त्रुटि के बहाने भक्षितम मानो खा लिया। चंद्र की कला की त्रुटि हो गई है, यानी मानो, मानो उत्प्रेक्षा है, मानो उसने, उत्प्रेक्षा नहीं कूट है, बहाने है, अपहनुति है। वास्तविकता में चंद्र का भक्षण नहीं होता है कृष्ण पक्ष में, चंद्र का भक्षण ग्रहण वस्तुतः पूर्णिमा में ही होता है। तमिश्र पक्ष में तो संभावना ही नहीं है, कृष्ण पक्ष में नहीं होता है ना। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक की तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष में मैक्सिमम अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो सकता है, बस चंद्र का भक्षण नहीं होता। तो तमिश्र पक्ष में जो त्रुटि हो जाती है, चंद्र थोड़े छोटे हो जाते हैं भाई, इसमें जो चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था उसके फल में ऐसे कुछ है ना दिख रहा था, वो त्रुटि है। वो त्रुटि के छल से, त्रुटि के बहाने वो भक्षितम, भक्षितम मतलब खाए हुए, गृहीत ग्रहण किए हुए, कला कलापम, कला कलापम यानी कलाओं के समूह को, कला वो कलाओं के समूह को, कलाप यानी समूह, कला के कलाप। चंद्र में क्या होती हैं, कलाएं होती हैं। पूर्णिमा के दिन पूर्ण कलाओं से युक्त होता है चंद्र, और अमावस्या के दिन निष्कल हो जाता है ना। तो पूर्णिमा के दिन यह जो चंद्र है, अच्छा हो सकता है कितना बजा अभी, सूर्यास्त हो गया ना, चंद्रदेव अस्त हो गए हैं, 6:46 पर सूर्यास्त हुआ, पता नहीं, हो सकता है हो गया होगा प्रभु। तो चंद्र पहले ही डूब गए हैं, डूब गए हैं चंद्र। अभी आज त्रयोदशी समाप्त हुई है, चतुर्दशी चल रही है, मतलब सूर्य में और चंद्र में मैक्सिमम 22 डिग्री का अंतर है। तो 22 डिग्री मतलब सूर्य के डूबने से 1 घंटा पहले लगभग डूब चुके हैं चंद्र, आज दिन में ही, और फिर अब पूरी रात नहीं रहेंगे। और कल सुबह तक सूर्य में और चंद्र में अंतर केवल बचेगा 3 बजे तक, कल है चतुर्दशी, यानी 12 और सुबह 6 बजे अगर माना जाए तो 9 घंटे का 4.5 डिग्री अगर हम घटा दें तो लगभग 16 डिग्री का अंतर बचेगा कल सुबह तक सूर्य और चंद्र में। तो सूर्य के उगने से 1 घंटा पहले खाली चंद्र आकाश में दिखाई पड़ेंगे, सूर्य के उगने से 1 घंटा पहले लगभग चंद्र आकाश में दिखाई पड़ेंगे। पूरी रात चंद्र नहीं रहेंगे रात में आज, और उगने से लगभग 1 घंटा पहले दिखाई पड़ेंगे, ऐसे लटके हुए दिखाई पड़ेंगे पूर्व दिशा में चंद्र, है ना। और जहां से सूर्य उगता है वहीं से, और जैसे जैसे सूर्य से पहले पहले ये जाते जाएंगे, अंतर इसका सूर्य का भी जो है कल सुबह 16 डिग्री हो जाएगा, वह अंतर थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। परसों अमावस्या है, परसों इन दोनों के बीच का अंतर एकदम 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वह जब 0 डिग्री का अंतर हो जाता है तब अमावस्या में मैक्सिमम क्या हो सकता है, सूर्य ग्रहण हो सकता है ना, पर चंद्र ग्रहण तो हो नहीं सकता। तो इसलिए बहाने, कूट का मतलब बहाने, तमिश्र पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो चंद्र में आ गई है त्रुटि, यानी चंद्र में जो आ गई है कमी, उसके बहाने वैधवम यानी विधु का, चंद्र का
कला कलापम, कलाओं के समूह को, किल वमन, वमन मतलब उगल रहा है, पहले निगलता है फिर उगलता है। चंद्र यही तो काम कर, राहु यही तो काम करता है। तो अब समझिएगा पूरा, अब बात मैं बताता हूं। उन्होंने देखा अगस्त्य के वृक्ष को, कैसा है अगस्त्य का वृक्ष, जो कोरकित है, जिसमें कलियां लटकी हुई हैं चंद्र के समान, है ना। और कैसा है, काली काली शोभा से युक्त है या सफेद धवलिमा से युक्त। क्षितिज द्युति का दोनों अर्थ लिया जा सकता है, तो दोनों तरफ में अर्थ ले लीजिएगा। यदि कालिमा से युक्त मानेंगे तो कालिमा से युक्त होने के कारण राहु राक्षस है, राहु राक्षस है ना, तो राहु राक्षस है तो क्षितिज द्युति दिखाई पड़ेगा ना मुनित्र, कालिमा की द्युति से युक्त। और अगर क्षितिज द्युति का धवल द्युति अर्थ लेते हैं, धवलिमा से युक्त, तो सिंह का सुत का शेर दिखाई पड़ेगा अर्थ। शेर थोड़ा सफेदी लिए हुए होता है, थोड़ा सा सफेदी लिए हुए होता है ना। तो क्षितिज द्युति छाया में आने के कारण थोड़ा सा पीला, हल्का सा, मतलब थोड़ा अलग कलर होता है, सब काला तो नहीं होता शेर, है ना। तो क्षितिज द्युति सफेद द्युति से युक्त, वने अमुना सिंह का सुतः अमन्यता, उन्होंने वन में सिंह का सुत माना। और कैसे, कृष्ण पक्ष में जो त्रुटि हो जाती है, चंद्र की कलाओं की कमी हो जाती है, उसी के बहाने उसी के बहाने मानो वह चंद्र की कलाओं के समूह को किल निश्चित रूप से ही वमन कर रहा था। ऐसे मुनिद्रुम को देखा, ऐसे अगस्त्य के वृक्ष को देखा जिसके कोरक से चंद्र निकल रहा था। तो चंद्र की कला कलाप का वमन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वमन कर रहा है। अब चंद्र के कला कलाप का, कलाओं के समूह का वमन कर रहा है, यानी वो राहु है, सिंह का सुतः अमन्यता। श्याम वर्णत्वाद राहुत्वम मुनिपदाम शांति संभावनाद व्याधि निवृत्त संभावनार्थम, ऐसा भी कहा। श्याम वृक्षस्य कलिकानाम शुभ्रत्वात् आकार साम्यत्वात् च चंद्र कलात्म, वो कलिकाओं के जो निकलते हैं फूल, वो आकार साम्य से चंद्र कला के समान लगते हैं, चंद्र की कलाओं के समान मान ली जाते हैं। चंद्राद भयम अनेन व्यज्यते, चंद्र से भय इससे व्यक्त नहीं होकर निकल के आता है कि वो चंद्र से डर रहा है, कि उसको फूलों में चंद्र दिख रहे हैं। यहां भी कुछ हद तक भ्रांति है या अपहनुति है, थोड़ा संकर अलंकार है इस भ्रांति और अपहनुति का, ठीक है। यद्यपि यहाँ उत्प्रेक्षा, अपहनुति, श्लेष, इन सब का संकर अलंकार है। तो अब अथच सिंह का सुता यानी सिंह का पुत्र यानी सिंहा क्षितिज द्युति सफेद सिंह, सफेद शेर इसको वन में देखा गया। और भक्षितम श्वापदाद्युत किरण, वह भी किल वमन, वो भी वमन कर रहा था। ऐसे शेर को देखा तो क्या वमन कर रहा था, खाए पिए कुछ खा रहा था, उसी को उगल रहा था खाए हुए को, ठीक। ऐसा उद्गिरन वने अमन्यता, ऐसा अयम सिंहा तद दर्शनाद यथा भयम भवति, जैसे शेर के दर्शन से भय होता वैसे ही इसको थोड़ा सा विरहीणों को अगस्त्य दर्शनाद जातम, ऐसे इस विरही नल को अगस्त्य के वृक्ष को देखने से हुआ, ठीक। तो ये भाव हो गया। अब इसके बाद का जो श्लोक है, थोड़ा इसका हिंदी देख लेते हैं। इसके बाद के श्लोक को सोचा था 4 पढ़ेंगे, पर आज 3 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उस नल ने वन में श्वेत कलियां निकाल रहे काले रंग की कांति वाले अगस्त्य वृक्ष सचमुच ऐसा समझ गया मानो यह राहु हो, जो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाओं के ह्रास के बहाने खाए हुए चंद्र की कला समूह को उगल रहा है, ठीक। अगस्त के पहरे पत्ते गहरे रंग के होने के कारण वह काला दिखाई देता है, लेकिन उससे निकलने वाली कलियां श्वेत होती हैं। इसी तरह राहु भी काला होता है और चंद्रमा की कलाएं श्वेत होती हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला का क्षय होता रहता है। इस तथ्य को छिपाकर कवि की कल्पना यह है कि राहु चंद्र की कलाओं का खाता जा रहा है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की एक एक कला फिर प्रकट होती रहती है। इस पर कवि कल्पना कर रहा है कि मानो वह पहले कृष्ण पक्ष में खाई हुई, अच्छा तमिश्र पक्ष में कृष्ण पक्ष में जो खा लिया है, भक्षित, तमिश्र पक्षे त्रुटिकूट भक्षितम, तमिश्र पक्ष में कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे खाता गया है वो, अब वह वमन कर रहा है, यानी शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे निकाल रहा है, ये भाव है, ठीक। तो कृष्ण पक्ष में खाई हुई चंद्रमा की कलाओं को उगल रहा है, यहाँ अमन्यता उत्प्रेक्षा का वाचक है।
अतः उत्प्रेक्षा है, किंतु उसके मूल में अपहनुति काम कर रही है। अपहनुति है कि भाई ये तो चंद्र, ये तो फूल नहीं है, ये अगस्त्य का वृक्ष नहीं, ये तो सिंहिका का पुत्र राहु है, और ये जिसके फूल है ये तो फूल नहीं, ये तो चंद्र है। अपहनुति है कि नहीं? जहां वास्तविक को निषिद्ध करके अवास्तविक की स्थापना की जाए, निषेध करने के बाद ही अपहनुति होती। तो यहाँ कहा है तमिश्र पक्षे त्रुटिकूट, कृष्ण पक्ष में जो त्रुटि हो गई थी, धीरे धीरे निगल लिया था, कलाओं को समाप्त कर लिया था, उसी के बहाने वह अब चंद्र के कला कलापों का वमन कर रहा है। तो बहाने कह दिया, मतलब उसी के कूट शब्द के कारण यहाँ अपहनुति है। इसलिए यहाँ इन दोनों का अंगांगी भाव संकर अलंकार है। कला कलापम किला, इसमें 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण छेक न होकर वृत्त्यनुप्रास है। ठीक है, ये हो गई बात। ठीक, अब आज यहीं रोकेंगे। पुरा हठात् क्षिप्त तुषार पाण्डुरच्छदावृतेर्विरुधि बद्ध विभ्रमाः मिलन्निमीलं ससृजुर्विलोकिता नभस्वतस्तं कुसुमेषु केलयः। श्लेष है इसमें, तो इसलिए अर्थ हैं अनेक, तो इसको आगे देखा जाएगा, आज समय ज़्यादा लग जाएगा। तो आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।